बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल पीर का रोज 27 जनवरी का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। और साथ ही साथ जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नजर अब्बास साहब, उनके लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल रहेगा अगला हफ्ता। कल पीर का रोज जब शुरू होगा तो कल सुबह 9:30 बजे ही जो जुमेरात के रोज एक फैसला महफूज किया गया था, उस फैसला महफूज शुदा फैसला है वो कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। और साथ ही साथ कमरा अदालत नंबर 2 में ये महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा और कमरा अदालत नंबर 3 में जो आईनी अदालत है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो लगेगी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं और वो दरखास्तें कल उन पर समाअत जो है वो होगी। अब उन दरखास्तों पर 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें दायर हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और तमाम पर जो दरखास्तें जो समाअतें हैं वो कल होंगी। और उस पर 8 रुकनी आईनी बेंच करेगा, जिसका हिस्सा जस्टिस जमाल खलील मंदोखिल सरबराही उसकी कर रहे हैं और जिसका हिस्सा जस्टिस मुजर्रत हिलाली हैं, जस्टिस जमाल खलील मंदोखिल हैं, जस्टिस हसन नजर रिजवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक भी इसी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 1 बजे जहां सुबह 9:30 ये फैसला जो एडिशनल रजिस्ट्रार को शो का नोटिस किया गया था उस पर फैसला सुनाया जाएगा, वहीं पर 9:30 बजे आईनी दरखास्तों पर समाअत होगी। और 1 बजे जस्टिस मंजूर अली शाह के उस तौहीन अदालत के नोटिस पर इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत कल के रोज ही होगी। मतलब ये कह लें कि कल का दिन सारी नजरें जो है वो आला अदलिया पर होंगी। अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरखास्तें हैं उस पर पहले थोड़ी सी बात करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिन पर समाअतें जो हैं वो कल होंगी। अब कुछ दरखास्तें पीटीआई ने दायर की थी, कुछ जो लोग थे उन्होंने इंडिपेंडेंट लोगों ने जो है वो दायर की थी, और कुछ ऐसी दरखास्तें हैं जो हुकूमत साजिद तूरी साहब है उन्होंने भी एक दरखास्त जो है वो दायर की थी। कुछ जो है वो लाहौर बार काउंसिल वालों ने दायर की थी और कुछ जो है वो पेशावर बार काउंसिल की जानिब से भी दायर की थी। कराची बार काउंसिल ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक दरखास्त दायर की थी और उस दरखास्त में इस आईनी तरमीम को आइन के मुनाफी करार दिया गया था और आइन के बरखिलाफ करार दिया गया था। अब दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। जो आईनी माहिर हैं, जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन दरखास्तों पर कल तो सिर्फ नोटिस ही होने हैं और मुमकिन है कि कल इन तमाम दरखास्तों को मर्ज कर दिया जाए, कंपाइल कर एक दरखास्त में शिफ्ट किया जाए और उसके बाद फिर इनको नोटिस किए जाए। एक तो हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल होंगी और पीटीआई वाली साइड होगी, जो बाकी साइड्स हैं वहां से हो सकता है कि ये कहें कि पीटीआई के हामिद खान ने भी दरखास्त दायर की है, बाकी लोगों ने भी, तो हो सकता है कि ये तमाम दरखास्तों को मर्ज कर एक दरखास्त बनाए और उसके बाद उनको कहें कि आप अपने वकील जो है वो 2 या 3 वकला कर लें, और मुमकिन है कि इसमें भी मुआवनीन जो है वो मुकर्रर किए जाएं। अब कल जब समाअत शुरू होगी सुबह 9:30 बजे तो नोटिस होंगे, लेकिन कल मंसूर अली शाह साहब ने जो गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को एक केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था, उस पर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था। जुमेरात के रोज वो मुकदमा समाअत के लिए पीर के रोज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था और उस पर शोकाज नोटिस जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उनको किया गया था और उस शोकाज नोटिस पर 2 से 3 समाअतें हुई और जुमेरात के रोज समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। और अब वो महफूज शुदा फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी वो महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे और वही दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक, जो इस तौहीन अदालत जिस केस में या जिस दिन ये तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस हुआ था, जस्टिस आयशा मलिक इसी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थी। उस वक्त ये बेंच 3 रुकनी हुआ करता था, लेकिन जिस दिन ये तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस हुआ और उसके बिल्कुल उसी दिन जो है वो जस्टिस आयशा मलिक को इस बेंच से निकाल कर आईनी बेंच में भेजा गया। अब कल इस तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस है, इस पर महफूज का फैसला भी सुनाया जाएगा और साथ ही साथ जो 1 बजे इस तौहीन अदालत की शोकाज नोटिस पर जो इंटर कोर्ट अपील दायर है उस पर भी समाअत जो है वो कल ही होगी और कल 1 बजे ये भी समाअत के लिए मुकर्रर है। अब इंटर कोर्ट अपील में जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया है, गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से लिखा गया खत मंजर आम पर आया था और उन्होंने उस खत में अपने तहफ़्फ़ुज़ात इजहार किए थे 2 लोगों के हवाले से, जस्टिस जमाल खलील मंदोखिल और जस्टिस समीनुद्दीन खान की शमूलियत पर जो है वो इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि दोनों जजेस ऑलरेडी जजेस कमेटी का हिस्सा हैं तो ये इस केस की समाअत नहीं कर सकते। बहरहाल अब जो कॉजेस जारी हुई है उसके मुताबिक यही दोनों हजरात जस्टिस जमाल खलील मंदोखिल जिसकी सरबराही करेंगे और उस सूरत में जो है बनेगा। अब एक चीज ये भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में ये भी कहा था कि जजेस कमेटी का इजलास जुमेरात के रोज जो है वो तलब किया गया था। जुमेरात के रोज जुडिशल कमीशन के इजलास के फौरी बाद बुलाया गया था और उस इजलास में ये कहा गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे। उन्होंने कहा था
कि ये होना नहीं चाहिए। बहरहाल अगर हो रहा है तो फिर 4 रुकनी बेंच बना दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं इस हवाले से 5 रुकनी बेंच बनाने का हामी हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 6 रुकनी बेंच बना है तो चीफ जस्टिस की भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं चल रही। एक तो ये हो गई इस हवाले से खबर, और कल का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होगा और बहुत बहुत ज्यादा हेक्टिक भी होगा, जो खासतौर पर जो सहाफी हजरात है उनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे पे अगर नजर डालें तो गुज़िश्ता रोज इमरान खान से जब जो लीगल टीम है जब वो मिलने के लिए गई तो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी के हैं उनको जो सूबाई सदारत है उससे महरूम किया, और सूबाई सदारत अली अमीन गंडापुर से लेकर जुनैद अकबर को दी गई। और ये कहा जा रहा है कि अब से जो सूबाई सदारत है वो अली अमीन गंडापुर नहीं करेंगे, बल्कि वो जुनैद अकबर जो कि चेयरमैन पीएसी बने हैं अभी परसों, वो जो है वो बनेंगे और वो आगे अपनी सूबाई सदर के तौर पर अपनी जो खदमात है मुझे अंजाम देंगे। साथ ही साथ अब कुछ जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर सूबाई सितारे से तो महरूम हो गए, लेकिन अब आने वाले दिनों में सूबाई काबीना में भी बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। मिसाल यूसुफजई साहिबा का जो किरदार है वो इंतहाई एक मशकूक किरदार आप उसको कह लें कि मिसाल यूसुफजई साहिबा कभी जो है वो लीगल टीम में आती हैं, कभी बाहर हो जाती है, लेकिन अब इस वक्त जो नई लीगल टीम का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें मिसाल यूसुफजई साहिबा बुशरा बीबी को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत पेश आई तो बुशरा बीबी को मिसाल यूसुफजई रिप्रेजेंट करेंगी। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर भी मिसाल यूसुफजई साहिबा के बड़े क्लोज समझे जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड है किसी तीसरी पार्टी का। बहरहाल अब ये है कि अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है अली अमीन गंडा सूबाई सदारत से महरूम हो गए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सूबाई काबीना में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है और उसमें मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर से भी ये सदारत ले ली जाए। वज़ीर आला केपी की जो पोस्ट है ये अली अमीन गंडापुर से शायद के ले ली जाए। बहरहाल अब इस हवाले से क्या कुछ होगा ये कल सामने आएगा। मजीद क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है। हाँ, और साथ ही साथ तीसरी अहम बात जो मैं बताना भूल गई वो ये कि मुज़ाकरात के हवाले से कह चुके हैं कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन 28 जनवरी मंगल के रोज मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास भी तलब किया गया है और पाकिस्तान इमरान खान मुज़ाकरात से मना कर चुके हैं। अब मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे इस हवाले से भी ये देखना जो है वो है कल बाकायदा जो चीज पर है वो सामने आएगी। इमरान खान ने मना कर दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन जो चौथा इजलास है मुज़ाकराती कमेटियों का मंगल के रोज तलब किया गया है। तो अब अगला पीटीआई जो है वो क्या स्टेप लेती है या क्या स्टांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है, क्योंकि इमरान खान शायद एक ऐसा पत्ता खेल गए हैं कि अब हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि इस पत्ते से डील कैसे किया जाए। बहरहाल इंशाल्लाह जो कुछ होगा कल उस हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।